आरसीबी के विक्ट्री परेड में भगदड़। विक्ट्री परेड में भगदड़ में 2 लोगों की मौत हो गई है। 2 लोगों की मौत की खबर आ रही है। कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। आरसीबी की विक्ट्री परेड में 2 लोगों के मौत की खबर और कई लोग घायल हुए। जैसा कि आईपीएल ट्रॉफी की विक्ट्री के बाद आरसीबी की तरफ से विक्ट्री परेड निकाली गई थी और इस परेड में भारी मात्रा में लोगों के पहुंचने से भगदड़ मची, जहां इस भगदड़ से 2 लोगों की मौत की खबर आ रही है। वहीं कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर, आरसीबी के विक्ट्री परेड में भगदड़ में 2 की मौत और कई लोग घायल हुए गंभीर रूप से। चिन्नास्वामी स्टेडियम में ये भगदड़ मची। आरसीबी 17 साल बाद विजेता बनने के बाद विक्ट्री परेड निकाल रही थी, जहां पर या भारी संख्या होने के चलते भगदड़ मच गई और इस भगदड़ में 2 लोगों की दबकर मौत होने की खबर और वहीं कई गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। विराट कोहली की टीम 17 साल बाद विजेता बनी तो चिन्नास्वामी स्टेडियम में जश्न मनाया जा रहा था और इसी दौरान विक्ट्री परेड निकाली जा रही थी। लेकिन इसी परेड में अचानक भगदड़ मची और भगदड़ में कई लोग दब गए। इस दौरान 2 लोगों की मौत की खबर आ रही, वहीं कई लोग गंभीर रूप से घायल हो रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता अबू तलहा इस खबर पर जुड़ गए हैं। तलहा, क्या कुछ खबर आ रही है? क्योंकि देखिए, उत्साह बड़ा था, उमंग बड़ा था, 17 साल का इंतजार खत्म हुआ और जिस तरह से आरसीबी के फैंस का क्रेज है, बड़ी संख्या में पहुंचना तो लाजमी था। लेकिन व्यवस्थाओं की बात करें और ऐसी घटनाओं की बात करें, क्या कुछ हुआ, थोड़ा डिटेल में बताइएगा। बिल्कुल, जिस तरह से आईपीएल 2025 का कल फाइनल मुकाबला हुआ और उसमें एक ऐतिहासिक जीत जो है वो आरसीबी ने दर्ज करी थी, ऐसे में आज चिन्नास्वामी स्टेडियम में जो विक्ट्री परेड होती है वो स्टेडियम में हो रही थी। उसके बाद बात करें तो स्टेडियम के आसपास और स्टेडियम के बाहर बड़ी संख्या में जो आरसीबी के फैंस हैं, जो क्रिकेट प्रेमी है, वो वहां पर मौजूद थे। ऐसे में जब उन तमाम फैंस को कंट्रोल किया जा रहा था पुलिस की तरफ से, तब जो फैंस है वो उनमें और पुलिसकर्मियों में कह सकते हैं धक्का मुक्की हुई, जिसके बाद जो पुलिसकर्मी है उन्होंने जब लाठीचार्ज किया तो तमाम जो आरसीबी के फैंस है वो वहां से भागने लगे और उसी बीच भगदड़ मच गई। इस भगदड़ की अगर बात करें तो देखिए, अभी तक की जो जानकारी आ रही है इसमें 3 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है और जबकि लगभग 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हैं और जिसमें से 3 से 4 लोग ऐसे हैं जो गंभीर घायल हैं। तो ये कह सकते हैं कि एक बड़ा हादसा जो है वो बेंगलुरु में देखने को मिला, क्योंकि देखिए बड़ी संख्या में जो आरसीबी फैंस थे वो अपने जो क्रिकेटर जो फेवरेट क्रिकेटर्स हैं उनको देखना चाहते थे और यही वजह थी कि स्टेडियम के गेट के पास पहले भगदड़ हुई। उसके बाद जो स्टेडियम से कुछ दूरी पर कह सकते हैं बड़ी संख्या में जो क्रिकेट फैंस वहां पर मौजूद थे, उनके ऊपर जब लाठीचार्ज हुई तो तमाम जो फैंस थे वो वहां से भागने लगे और उसमें तमाम ऐसे लोग थे जो बीच में दब गए। अभी तक की देखिए जो आधिकारिक आंकड़ा सामने आया है उसमें यह जरूर बताया जा रहा है कि 3 लोगों की मौत हो गई और लगभग 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हैं। फिलहाल मौके पर अब अगर बात करें तो बड़ी संख्या में पुलिस बल तो अब तैनात किया गया है, साथ-साथ वरिष्ठ अधिकारी है वो पहुंच गए हैं और कहीं ना कहीं अब स्थिति को पूरी तरह से नियंत्रण में किया गया है। जो घायल हैं उनको अस्पताल भेजा गया है इलाज नहीं। अब आप बताएंगे या कहेंगे कि हिदायत के तौर पर लोगों का इलाज किया जा रहा है, वहां से लोगों को जल्द से जल्द निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है और जहां भगदड़ मची वहां भी भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात हैं। लेकिन सवाल ये उठेगा ना तलहा कि जश्न जान पर भारी और अधूरी थी तैयारी, ये कहा जा सकता है? तैयारी की बात करें तो वहां का जो प्रशासन है वो जरूर फेल रहा और अब देखिए मौतों की संख्या है उसमें इजाफा होने लगा। अभी तक 3 मौतों की पुष्टि हुई थी, अब 4 मौतों की पुष्टि हो गई है। तो देखिए ये बड़ी घटना हो गई है और तमाम जो लोग घायल हैं उनको जरूर अस्पताल भेजा गया है, पर उसमें से भी अब जानकारी आ रही है कि 5 से 6 लोग गंभीर घायल है। तो देखिए प्रशासन की बड़ी लापरवाही जरूर है, क्योंकि देखिए प्रशासन को पहले ही कल से देखिए जब आरसीबी मैच जीती है तो देश के तमाम मतलब कई ऐसे स्टेट थे, कई ऐसे जिले हैं जहां पर बड़ी संख्या में जश्न देखने को मिला था और देर रात वहां पर भी लाठी चार्ज देखने को मिला था। तो ऐसे में आज जब विक्ट्री परेड थी तो प्रशासन
प्रशासन ने तैयारी पूरी नहीं की थी और यही वजह थी कि देखिए एक बड़ी घटना हो गई। तमाम लोग इस विक्ट्री परेड में घायल हो गए, 4 लोगों की मौत हो गई है। लगभग कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से रही, लोकल मैनेजमेंट की तरफ से रही और यही वजह है कि एक बड़ी घटना देखने को मिली। फिलहाल अब हादसे की जांच जरूर की जाएगी, वहां का प्रशासन कहते हुए नजर आ रहा। हर बार की तरह देखिए कोई भी घटना होती है उसके बाद हर बार जरूर इस तरह के बयान प्रशासन की तरफ से आते हैं सामने की घटना की जांच की जाएगी, जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पर सब प्रशासन जो है इन तमाम घटनाओं से सबक नहीं लेता और यही वजह है कि हर बार इस तरह की घटना होती है। तो ऐसे में अब जो प्रशासन के जिम्मेदार लोग हैं उनके ऊपर ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि आगे चलकर इस तरह की घटना जो है वो ना आए। जी बिल्कुल, क्योंकि अगर देखा जाए आप स्टेडियम की बात करें, 50,000 की संख्या तक स्टेडियम में आकर बैठते हैं दर्शक और उसकी क्षमता 50,000 की होती है और एकदम शांति से दर्शक मैच देखते हैं। मैच देखने के बाद वहां से निकल जाते हैं। इस तरह की कभी कोई घटना, और जब भारत T20 वर्ल्ड कप जीत कर आया तो जुहू बीच पर क्या संख्या थी लोगों की वो सबने देखी। लेकिन सवाल वही कि प्लानिंग और एग्जीक्यूशन दोनों होना चाहिए। आप सिर्फ प्लानिंग करके वहां पर एग्जीक्यूट करने में चूक करेंगे तो इस तरह की घटनाएं होंगी और जिसकी निंदा भी अब की जाएगी। बिल्कुल निंदा की जा रही है, प्रशासन के लोग निंदा कर रहे हैं, पर बड़ी लापरवाही जो है वो प्रशासन की। हालांकि देखिए वहां के प्रशासन को पहले ही पता था, क्योंकि जब भीड़ स्टेडियम में पूरी तरह खचाखच बढ़ गई और उसके बाद बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो स्टेडियम के पास, स्टेडियम के गेट पर और बने रहिएगा, तलहा बने रहिएगा हमारे साथ। इस बीच एक खबर आ रही है कि मौतों की संख्या बढ़ गई है और मौतों की संख्या बढ़कर अभी तक जो 2 और 3 बताई जा रही थी वो अब 7 हो गई है। यानी कि हादसा बड़े पैमाने पर हुआ है, वहां पर भारी संख्या में लोगों की भगदड़ मची है और उसमें कुचलकर 7 लोगों की मौत, और अभी यह कहा जा सकता है कि यह संख्या और भी आगे बढ़ सकती है। अबू तलहा बिल्कुल देखिए मौतों का आंकड़ा जरूर लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि देखिए अभी इससे पहले 2 मौतों की संख्या बताई गई थी, उसके बाद 3 हुई, 4 हुई और अब 7 हुई। और देखिए इसमें ज्यादा से ज्यादा ये मौतों का जो आंकड़ा है वो जरूर बढ़ सकता है, क्योंकि जब पुलिस ने वहां पर भीड़ नियंत्रण नहीं कर पाई, लाठीचार्ज किया, तब तमाम जो क्रिकेट प्रेमी थे, जो आरसीबी फैंस थे, वो वहां भागने लगे। तो ऐसे में अभी तक ये जरूर बताया जा रहा है 1 दर्जन लोग घायल है, पर सूत्रों द्वारा ये जरूर जानकारी आ रही है कि लगभग 3 दर्जन से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए हैं और कहीं ना कहीं ये जो मौतों का आंकड़ा है ये जरूर बढ़ सकता है। तो इसमें अगर हम लापरवाही की बात करेंगे तो लोकल प्रशासन की सबसे बड़ी लापरवाही है, क्योंकि अंदाजा पहले से था प्रशासन को कि बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होंगे। तो ऐसे में प्रशासन की जो तैयारी थी वो पूरी तैयारी थी ही नहीं और किसी तरह की तैयारी प्रशासन नहीं किया था और यही वजह है कि देखिए एक बड़ी घटना हो गई। फिलहाल अगर अब की बात करें तो देखिए लगातार मौतों की संख्या जो है उसमें इजाफा हो रहा है और ये जरूर कहा जा रहा है कि लगभग 1 दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर घायल हैं जिन्हें अस्पताल भेजा गया है। तो ऐसे में इसमें मौतों की संख्या जरूर बढ़ सकती है, पर यह जरूर कहा जाए पर यह जरूर किया जाए कि इसमें जिसकी लापरवाही है प्रशासन के में बैठे जिम्मेदार लोगों की, उनके ऊपर जरूर ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि इस तरह की जो घटना है उस पर अंकुश लग सके। जी तो नजर बनाए रहिएगा तलहा, जो भी अपडेट होगा हम अपने दर्शकों को देते रहेंगे। अभी तक फिलहाल 7 मौतों की आधिकारिक पुष्टि बताई जा रही है, सूत्रों से जानकारी मिल रही है और इस वक्त की बड़ी खबर है चिन्नास्वामी स्टेडियम में भगदड़ मची। आरसीबी के विक्ट्री परेड में यह भगदड़ मची, जिस तरह का फैंस का खुमारी है टीम को लेकर और 17 साल बाद विजेता बनी है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की एक झलक पाने के लिए हजारों की संख्या में वहां भीड़ पहुंची थी और जिसे नियंत्रित करने में कहीं ना कहीं यह कहा जा सकता है कि प्रशासनिक अमला फेल हुआ और जिसके बाद ये इतना बड़ा हादसा, 7 मौतें, कौन जिम्मेदार,